रिफ्रैक्शन के बारे में हम क्या करेंगे? रिफ्रैक्शन मींस बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन मींस लाइट को वैसे मैं अगर चाहूं तो बेंड नहीं कर सकता, लेकिन हम रिफ्रैक्शन क्या, वो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इट टर्न बैक, इट यूज्ड टू टकराई एंड टर्न बैक, go there and anywhere it goes it always turn back. But refraction में क्या हुआ? It pass away from the transparent object. कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हुआ तो उससे लाइट पास ऑन हो सकती है, एंड उसमें वो लाइट जब पास ऑन होती है तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट चेंजेस इट पाथ्स। इसी का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक ट्रांसपेरेंट स्केल है, इसको आप रजिस्टर में रखो और ऊपर से आप देखो जो वहां पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, आधा आधा स्केल में वर्ड्स दिखने चाहिए और आधे में नहीं दिखने चाहिए। यू विल सी सम डिफरेंस कि वो वर्ड्स बड़े बड़े दिख रहे होंगे आपको। कभी आपने स्कूल में भी ट्राई किया होगा, जस्ट ट्राई इट वंस। हाँ, आप किसी भी इंसान को भी देखोगे वो भी अजीब सा दिखेगा कभी। जैसे ये ग्लासेस है, ये अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप चश्मे किसी के ले सकते हैं, जिनके नंबर है वो नहीं दूसरे का, तो आपको वो टेढ़े मेढ़े दिखेंगे। हाँ, मैं अजीब सा दिख रहा हूँ, राइट? ये रिफ्लेक्शन है। अब ये हो क्या रहा है, व्हाई डज इट इज हैपनिंग, इस चीज को अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। व्हेन ए लाइट पासिस फ्रॉम वन, यहाँ पे ना कुछ मीडियम्स भी होते हैं। क्या होते हैं? मीडियम। ओके, लेट्स सी। वी नो दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। वी ऑलवेज नो दैट, एवरीबॉडी नोज इट। जो ऑनलाइन बैठे कैमरास ऑन करके बात करिए। अभी अब यहाँ पे अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे भी आपको एक इमेज में रिफ्लेक्शन दिख रही है, थोड़ी सी ऑब्जेक्ट्स का थोड़ा रिजोल्यूशन दिख रहा है। It holds true till the lights are traveling in the same medium having the same density. Let us understand this point now. What क्या है, ये बात कब तक ट्रू है, स्ट्रेट लाइन में कब तक चलेगी? When it travels in a same medium having the same density. सेम मीडियम क्या होता है? देखो, light can travel through all kind of transparent objects. Can travel through all kinds of transparent objects. And partially light can pass through the translucent but opaque object से वो reflect होती है। जब तो जिस भी ट्रांसपेरेंट सब्जेक्ट से वो पास हो रही है, दे आर नोन एज मीडियम्स। दे आर नोन एज मीडियम्स। वो मीडियम्स है। लाइक लाइट, आप लोगों को मैं देख पा रहा हूं, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, दीज आर द मीडियम। यहाँ पे जो मेरी लाइट, मेरे अंदर लाइटें नहीं है, बट मेरी जो लाइट आपको दिख रही है, मेरी लाइट नहीं है, लेकिन मेरी जो लाइट आपको दिख रही है, मैं चमक नहीं रहा हूं। लाइट समझ गए कौन सी? जो ऑब्जेक्ट, जो बाउंस बैक मैं कर रहा हूं लाइट, वो जो लाइट आपको दिख रही है, वो लाइट आपकी आईज में आ रही है, दैट इज पासिंग फ्रॉम द एयर। सो एयर इज अ मीडियम। हम लोग छोटी छोटी नदियों के पास जाते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं, उस नीचे देखते हैं गहराई कितनी है, तो जमीन, समुद्र को, जो पूल के बेस की, बॉटम की जो लाइट हमारी आईज में पड़ रही है, वो भी एक मीडियम से आ रही है, दैट इज अ वाटर। ये ग्लास जो मैंने पहना है, ठीक है, ये भी एक मीडियम है। सो तीन तरह के मीडियम्स देखो, मीडियम्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में हम लोग लेके चलते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लासेस। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता है जिसको हम सबसे ज्यादा कंसीडर करते हैं रिफ्रैक्शन में। उसके बाद लिक्विड में हम वाटर भी ले सकते हैं। अच्छा, अल्कोहल भी हम कंसीडर करते हैं। प्लीज गाइस, अल्कोहल वो वाला अल्कोहल पिक्चरों में वो जो एक अंकल जी कर रहे थे, क्या था वो? आइला आइला, क्या था वो? अरे गाना कौन सा था? कौन सा था? जमाल जमाल, जमाल जमाल था ना? हाँ, ठीक है। तो अल्कोहल इज बेसिकली, जो प्योर अल्कोहल होती है, दैट इज अ ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल व्हाइट कलर की होती है, लाइक वोडका। और समझ आ गई? ठीक है यार, टेस्ट चेक हो गए, थोड़े से रह गए। आज मैं ये बना रहा था तो इसलिए थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हो गया। तो उन वो हो गए लिक्विड्स, वो हो गए। और भी आप कोई भी ट्रांसपेरेंट देखते हैं, ग्लिसरीन, एसिड, वो सब भी आपके लिक्विड में आएंगे। सॉलिड एंड वैक्यूम और एयर को हम एक ही मानते हैं, बिकॉज वैक्यूम और एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसका बहुत ही मिनिमल डिफरेंस होता है। तो हम क्या कहते हैं, वो दोनों एक ही चीज है। तो तीन तरह के मीडियम है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड्स आर ग्लास स्लैब, plastic, polythenes, right? Liquid is water, alcohol, acids, right? And gases is air, right? ठीक है, ये अपने आप आया। अच्छा,
ठीक है, इट होल्ड्स ट्रू टिल द लाइट। अगर लाइट इनमें से किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, रिफ्रैक्शन में सबसे इशू क्या है, एक एयर से सॉलिड में जा रही है या सॉलिड से एयर में जा रही है, तो लाइट का क्या होगी, बेंड होगी, टर्न बैक नहीं होगी। क्या होगी वो, बेंड। बेंडिंग और टर्न बैक में समझो, इफ अ लाइट टर्न बैक इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, एंड इफ अ लाइट बेंड, समझ गए, ये है लाइट बेंड, टकरा के वापस आई, ये है रिफ्लेक्शन। दूसरे रास्ता जा उधर ही रही है, लेकिन एंगल उंगल चेंज करके चलेगी। यस, अभी हम पूरा डिटेल में जाएंगे। If however the light rays are made to go from one medium to another, the light rays changes। देखिएगा यहाँ पे, अभी आप इस वीडियो को देखिए, स्ट्रेट लाइट जा रही है, कोई एंगल चेंज नहीं हो रहा। यहां पे आप देखते रहना इन पॉइंट्स पे लाइट का पाथ चेंज हो रहा है। देखो जब ये सीधी थी तो इट इज वाज गोइंग स्ट्रेट। तो यहां पे अब दो चीजें कंसीडर की है कि यहाँ ये जो पार्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस इज अ, ये जो हो रही है ये रिफ्लेक्शन है, और यहां से जो ये हुई ये भी क्या थी, रिफ्लेक्शन थी। रिफ्लेक्शन एक सबसे चीज बड़ी नोटिस की, ग्लास स्लैब में जब बिल्कुल सीधी लाइट फॉल हो रही थी, देयर वाज नो रिफ्लेक्शन, लाइट सीधी जाती। तो यहाँ पे एक कंडीशन है, व्हेन ए लाइट रेज फॉल पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम obliquely, obliquely means with an angle, obliquely means देखो ये छोटी छोटी चीज आप लिख सकते हो, when a light rays fall from one medium to another obliquely bracket में with an angle, then refraction or bending of light takes place, and try to make the habit of writing it very fast। पढ़ा हुआ भूल सकते हैं, लिखा हुआ दोबारा पढ़ के याद कर सकते हैं। आप सर बिल्कुल कोने पे क्यों बैठते हो, काहे का डर है, कुछ नहीं। When the light rays passes from one medium to another falling obliquely, OBLIQUELY, भगवान कसम इससे गंदी राइटिंग मेरी भी नहीं है। When a light rays passes from one medium to another obliquely, obliquely मतलब with an angle, it changes its path, that means refraction। अभी यार आप मत पूछना कि परपेंडिकुलरली में क्यों नहीं रिफ्लेक्शन हुई, ओब्लिकली में क्यों, अभी हम जाएंगे। पहले हम मीडियम सीखेंगे, पहले हम रिफ्लेक्शन के और कंसीडर करेंगे, फिर धीरे आज की क्लास में बेसिक सारा हम खत्म कर देंगे। ओके, धृति, पार्थ, जानवी, नीलियम, अंशिका, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास एंड अलोंग विद दैट प्लीज रिस्पॉन्ड टू मी, दैट वुड बी गुड फॉर मी। कैमरास ऑन नहीं है बेटा। ओके, दिस इज क्लियर टू यू। The light rays are made to go from one medium to another. The light rays changes their direction at the boundary between the। अब ये जो आप देख रहे हैं, this is a rectangular। अब देखो ग्लास स्लैब दो तरह के होते हैं, एक होता है रेक्टेंगुलर और एक होता है प्रिज्म, ट्रायंगुलर। यहाँ पे लाइट रेज बिल्कुल सीधी आती है, अगर प्रिज्म से आती है तो लाइट की रेज टूट जाती है एंड इट चेंजेस इनटू 7 कलर। वो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। पहले हम देखते हैं अब हमारा द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट when it passes from one medium to another obliquely, it is called refraction of light। It is clear to everybody? Yes sir। ये अभी हमें ये पता चला है कि अभी तक मैंने सिर्फ ये बताया रिफ्रैक्शन क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, क्या क्या रीजंस है, वो भी हमने कुछ डिस्कस नहीं किए। The refraction of light takes place when the light enters from having different optic densities। अब ये भी नहीं पता। अब सबसे पहले रिफ्रैक्शन होती कहां पर है, ध्यान से पिछली वाली स्लाइड पे हम दोबारा आते हैं। देखना अब यहां पे जो रिफ्रैक्शन हो रही है ना आपकी, इन पॉइंट्स पे हो रही है। इट इज टेकिंग प्लेस एट द पॉइंट वेयर द वन मीडियम एंड्स एंड अनदर मीडियम बिगिंस, राइट। तो यहां पे हमने लिखा है एट द बाउंड्री बिटवीन द two medium। So where does the refraction take place? Refraction takes place between the boundary of two medium। जहां पे उसका एक मीडियम खत्म हुआ और दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, वहां पे हल्का से बताता हूं, थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। थोड़ी देर में बहुत अच्छे से इसको ऊपर वर्क करेंगे। ओके, दिस पार्ट इज ओके टू एवरीबॉडी? The refraction of light takes place when light enters from one medium to another having different optic densities। Optic densities ये होता है
लाइट रेज मूव करती हैं। देखो एक सिंपल सी बात समझना, आप खाली मेट्रो के बाहर खड़े हो, खाली जगह थी और मेट्रो के बाहर भी नहीं खड़े, आपने देखा मेट्रो का गेट खुला हुआ है, दूर थे, आप भागते हुए आ रहे हो बिकॉज खाली थी, भागते हुए अंदर आपको सीट दिख रही है लेकिन बीच में भीड़ है, तो जैसे मेट्रो के अंदर भीड़ थी तो आपकी स्पीड क्या होगी? श्योर, मेट्रो के अंदर से आपको बाहर जल्दी जाना है, गेट खुला, मेट्रो के अंदर स्पीड तेज होगी या मेट्रो से बाहर निकलते तेज होगी? जहां पे भीड़ हुई वहां पे आपकी स्पीड क्या हुई? वैसे ही जहां पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे वहां पे लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? जहां पे मॉलिक्यूल्स कम होंगे वहां पे लाइट की स्पीड, तो अगर मैं एयर और वाटर को देखूंगा तो मॉलिक्यूल्स किसमें कम है? एयर में। तो एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, वाटर में कम होगी और ग्लास में ये सबसे कम होगी भाई। ग्लास में सॉलिड है ना, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो दिस इज नोन एज ऑप्टिक डेंसिटी। अब लाइट किसी चीज में बढ़ेगी, किसी चीज में कम होगी। यू हैव सम डाउट और यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स? पक्का? एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग? गाइस सिटिंग ऑनलाइन देयर, the 7,332 students are there online taking our class. Are you getting it? कोई तो सुन रहा होगा, खुश होगा कि भाई इतने सारे बच्चे हैं। तुम लोग ऐसे ही मूव नहीं जा रहे, इतने सारे कहां से आए? फ्रॉम एयर टू वाटर, जैसे अब हम डिफरेंट मीडियम्स कर रहे हैं, एयर से वाटर भी जा सकती है या वाटर से एयर। लाइट रेज एक टाइम पे सिर्फ दो मीडियम से पास हो सकती है। ये डोर है, डोर का जो बीच में लकड़ी होती है क्या कहते हैं? दहलीज। इंग्लिश में मुझे नहीं पता, एनीबॉडी नोज इट? हाँ, डोर स्टेप कहते हैं, बड़ा बकवास नाम है, कुछ अच्छा सा नाम चाहिए। दहलीज कितना, मेरी दहलीज में कदम मत रखियो, एक फीलिंग आ रही है भाई। डोंट पुट योर फीट ऑन माय डोर स्टेप, मजा नहीं आया, है ना? ओके, यहां से मैं एक टाइम में रूम से बाहर या अंदर आ सकता हूँ, एक ही टाइम में इस रूम से रूम के बाहर और कॉरिडोर से दूसरे रूम में भी जा सकता हूं। एट ए मोमेंट आई कैन गो ओनली फ्रॉम वन रूम टू अनदर। इन अ सेम वे लाइट, या मैं कहता हूं यहां पे ये पूल है, पानी है, इसके अंदर कुछ पड़ा है, मैं एक टाइम पे यहां से एयर से वाटर में लाइट आ सकती है या वाटर से एयर में, या सॉलिड एयर से सॉलिड में, या सॉलिड से एयर में आ सकती है। इट कैन नॉट पास थ्रू टू मीडियम। सो हमने जो मीडियम्स कहे कि अलग अलग तरह से, जैसे कि डिफरेंट मीडियम्स, एयर से वाटर में आ सकती है, वाटर से एयर में आ सकती है, एयर टू ग्लास आ सकती है या ग्लास टू एयर आ सकती है, ग्लास टू वाटर आ सकती है या राइट। क्लियर है बात? अब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हम देख रहे हैं कि इस तरह से होता है। रेक्टेंगुलर ग्लास से हम यहां से लाइट पास करते हैं, देखते हैं। अब हम इसमें रिफ्लेक्शन के लॉजिक समझेंगे क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे। मैं पहले चाहता हूं पहले से समझा देता हूं, थोड़ा सा पहले समझते हैं फिर हम बात करेंगे इसके बारे में। कहां गया ये? दिस इज रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब भी है। यहां पे दिस इज एन एयर, एंड दिस इज ग्लास स्लैब। अब क्या हुआ, यहां से एक रे, हम एक रे की बात कर रहे हैं, एक रे यहां से पास हुई, इस रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। तो जहां पे भी इंसिडेंट रे बनती है वहीं पे मिरर हो, लेंस हो, ग्लास स्लैब हो, कोई भी रिफ्लेक्टिंग या रिफ्लेक्टिव सरफेस हो, एक नॉर्मल रे बनती है विच इज परपेंडिकुलर टू इट, राइट? यहां पे इसके परपेंडिकुलर बनी, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रे। दिस इज ओके। अब यहां से लाइट रेज वन मीडियम टू अनदर आई, इट विल बेंड, इट विल, पहले तो हम बात कर लेते, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड नाउ इट इज बेंड एंड इट इज नोन एज रिफ्लेक्टिव एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ध्यान देना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डज नॉट वर्क ऑन द लॉ ऑन रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में होता था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, but here angle of incidence is not equal to angle of refraction. Angle of refraction can be smaller
can be larger than the angle of incidence. It depends on the optic media. अभी हम इस कौन सा मीडिया होता है, कैसा होता है, पूरा डिटेल में जाएंगे. During the refraction of light, the angle of incidence is usually not equal to the angle of refraction. ठीक है, it is okay to everybody? या अभी हमने ना आपको ये दिखाया कि रिफ्लेक्शन हुई कैसे है, हुई क्यों है, अब हम बात करेंगे इसके बारे में. व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? रुको एक सेकंड. मैं ना यहां समझाता हूं. द कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट. द कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट. कुछ पॉइंट्स कंसीडर करना, फिर हम बात करेंगे. लाइट रेज एक ऐसी वेव्स है जो दो तरह की थ्योरीज बस यूज करती है. दुनिया में जितने भी मटेरियल है ना फिजिक्स में, हमने उनको दो थ्योरीज में डिवाइड किया हुआ है, एक वेव्स में और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. लेकिन लाइट रे एक ऐसी है, अपनी मर्जी से कभी वो वेव थ्योरी यूज करती है, कभी वो 4 साल पहले आपके कोर्स में डिटेल में होता था, लेकिन अब हट गया तो हम भी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. लेकिन वेव थ्योरी क्या करती है? वेव थ्योरी कहती है चेन चेन. वेव थ्योरी क्या कहती है? चेन. चेन में क्या होता है? हम सारे एक दूसरे का हाथ पकड़ के भागते और एक को पकड़ने की कोशिश करते हैं, राइट? तो चेन ऐसी होती है. तो वेव थ्योरीज भी ये कहती है कि लाइट रे जब आती है, इट इज नॉट लाइट रे, इट इज लाइट रेज. RAYS. देयर आर मिलियंस ऑफ रेज ऑफ ए पॉइंट कमिंग टुवर्ड्स द योर आईज और एनीवेयर. क्या बोला मैंने? देयर आर, ऐसे नहीं, ध्यान दो, ठीक है? बहुत सारी करोड़ों लाइट रेज उस पॉइंट से निकल रही है. They all are parallel to each other. All these rays are parallel to each other. And जब एक ही मीडियम में है तो पैरेलल भी है और सेम स्पीड में भी है. ठीक है, अब इस चीज को हम यहां कंसीडर करते हैं. ये ग्लास स्लैब है, सारी लाइट रेस क्या हो रही है? ऑब्लिकली पास हो रही है. ये सब पैरेलल है. अब यहां पे ना एक छोटी सी गलती है जो मैं ऐसे ठीक करता हूं हमेशा. ओहो, ये पूरी की पूरी रेज होगी. अंशिका समझ आ रहा है? अब देखो, जब एक ऑब्जेक्ट की रेज है, ये सारी पैरेलल रेज एक साथ इस तरह से पहुंची, राइट? ऑल द रेज आर फॉलोइंग इन दिस वे. सारी रेज एक साथ निकली तो सारी एंगल में पहुंची. लेकिन जब एंगल में आती है तो ऑल द रेज डू नॉट रीच द मीडियम एट द सेम टाइम. जस्ट सी दिस, ऑल द रेज आर नॉट रीचिंग द मीडियम एट द सेम टाइम. पहले ये पहुंच रही है, उसके बाद ये पहुंचेगी, उसके बाद ये, उसके बाद ये. लॉजिक समझ आया? किस किस को समझ नहीं आई? ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास का टॉपिक. Give me the skills, few pencils. Give me a few pens. अपने अपने ध्यान दे देना भाई किसका है. चारों सेम बेस पे, सेम पॉइंट पे एक सेकंड, सेम पॉइंट पे टच हो रही है. अगर एंगल पे आ रही है, आप देख रहे हैं सब ऊपर ऊपर हो गई, राइट? आर यू सीइंग दिस? आप ऑनलाइन दिख रहा है? अब स्ट्रेट है तो सारे एक साथ जा रहे. कैमरा नहीं दिख रहा? अच्छा, अरे तुम तो दूसरे में हो. अब देखो, कैमरे में सीधा है, और अगर टेढ़ा करूं तो सबसे नीचे वाली रे पहले है, उसके बाद ऊपर धीरे, थोड़ी दूर सबका डिस्टेंस हो रहा है. क्लियर है बात सबको? तो वेन, ये भाई किसके किसके है? So when a light rays falls obliquely, all the rays do not reach the medium at the same point. वो मूव कर रहे हैं लेकिन अलग अलग. अब ये लॉजिक क्लियर हो गया? They are moving with the same speed, but all the rays do not reach the medium at the same point. अब हुआ क्या? यहां पे
ये एयर है और ये ग्लास है। मैं इसको कहता हूं मीडियम 1 एंड इसको कहता हूं राइट। अब ये लाइट रेस जब दूसरे मीडियम में आई तो हमें पता है कि व्हेन एन रे ऑफ लाइट passes from one medium to another its speed decreases or increases। अब लॉजिक समझो, एयर जो है रेयरर मीडियम है, रेयरर होता है जहां पे स्पीड ज्यादा है, और डेंस वाला डेंसर मीडियम होता है। ग्लास जो है डेंसर है। तो व्हेन द लाइट रेस passes from air to glass its speed decreases, right? Its speed decreases। now this ray first when it strike with it, इसकी स्पीड क्या होगी? स्लो होगी। बट इसकी स्पीड क्या थी? फास्ट थी। बट दे हैव टू रिमेन अलाइन विद ईच अदर, उन सबको एक साथ चलना है। तो अगर अब वो चेन में अगर एक आदमी तेज भागता है तो चेन टूटने लगती है। तो अगर एक ने स्पीड स्लो की है और चेन पकड़ी रहे तो हम लोग क्या करते हैं? हम थोड़े टेढ़े हो जाते हैं, जिससे कि जिसकी स्पीड स्लो है उसका डिस्टेंस कम हो जाए, जिससे कि वो बराबर चले, चेन ना टूटे। एक लॉजिक सोचो इस चीज को। हाँ, ध्यान से समझो कि 3 जने अगर भाग रहे हैं, एक ने स्पीड स्लो कर दी तो ये हो सकता है कि तो चेन में हाथ टूट जाएगा, या वो आपके थोड़े क्लोज आ जाएगा, इधर से थोड़ा सा इधर आ जाएगा, जिससे डिस्टेंस कम हो जाएगा, वो आपके साथ अलाइन कर सके। इन अ सेम वे व्हाट हैपेंड, दिस लाइट रे बेंड्स in such a way that it reduces its distance so that it keep aligned with this। ये बेंड हुई, ये तो अपनी स्पीड में चल रही है, फिर ये आई, ये इसके हिसाब से पहले पहुंच गई तो ये बेंड होगी, एंड इन दिस वे देन इट विल कम एंड इन दिस वे द स्लोली ऑल द लाइट रेज रिफ्लेक्ट। नाउ पास ये सब क्या हुई? जब रेयरर से लेसर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई, जिसको रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम कहते हैं, तो लाइट रेज जो है बेंड होती है टूवर्ड्स नॉर्मल टू शॉर्टन देयर डिस्टेंस। क्या किया उन्होंने? अपना डिस्टेंस शॉर्टन कर लिया, टू कीप अलाइन विद द अदर रेज विच हैज नॉट कॉन्टेक्टेड द मीडियम येट। ये पॉइंट कोई नहीं लिखवाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लिख सकते हैं। When a parallel rays of light falls obliquely, when the parallel rays, or yes, somebody, Parth, you have raised a hand. सर ये ग्लास के अंदर भी पैरेलल होंगी लाइट रेज? ग्लास के अंदर भी पैरेलल हो जाएंगी अब, लेकिन उनका डायरेक्शन चेंज हो चुकी है सबकी। When the parallel rays of light falls obliquely to another medium of different to another medium of different optical density और medium of different, भाई साहब आप कुछ अलग हो, हाथ हटाओ फेस से, स्मार्टली पीठ सीधी, ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या बोला लाइशा? When the parallel rays of light falls obliquely on another medium of different optical density. Obliquely, the first ray which strikes the denser medium, the first ray which strikes the denser medium, its speeds slow down, its speeds slows down, right? It's so to align with other parallel rays, ये ना लॉजिक है, आपने जब दोबारा पढ़ोगे ना आपको कंसेप्ट। सो टू अलाइन विद अदर पैरेलल रेज, द फर्स्ट रे शॉर्टन इन डिस्टेंस, द फर्स्ट रे अलाइन, द फर्स्ट रे शॉर्टन्स के साथ ब्रैकेट में बेंड इट्स डिस्टेंस इज, और इट्स पाथ, डिस्टेंस मत लिखो, इट्स पाथ shortens its path। This bending is known as refraction। Dhriti, is it clear to you? Anshika, Yes, sir. नीलियम, जानवी, यार कैमरास प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू गाइस, कैमरास ऑन कर लो। मैं सबको क्लास में
क्लास लॉग आउट कर दूंगा। मैं खाली बैठ के ये रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि क्लास अगर ऑनलाइन लेनी है तो सिंसियरली बैठो, नहीं तो मूव आउट फ्रॉम माई क्लास। Just a second, sir. कीप द डिसिप्लिन इन द क्लास। ओके, दिस पार्ट इज क्लियर कि व्हाई डज। अब हम ना पिछले वाले पार्ट पे आते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन राइट। Speed of light in vacuum or air is 3 into 10 raised to power 8 meter per second, whereas in the, ठीक है, so it is considered the same। so, बहुत कम डिफरेंस होता है लाइट और वैक्यूम का, तो हम उसको सेम मानते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लासेस, अब एयर से जब लाइट ग्लास में आ रही है, here the speed of light is more in air than that of the glass। the reflection of light is due to the change in speed of light on going from one medium, कि एक मीडियम से एयर से जब ग्लास में गई तो स्पीड क्या हुई? कम हुई। अब लॉजिक समझो, भागते हुए आ रहे हो, अचानक से स्पीड कम होती है, डायरेक्शन चेंज होती है। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, स्पीड चेंज हुई तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हुई थी। ये पेंसिल का एक एग्जांपल अभी हम देखेंगे इसको। ये कॉज और रिफ्लेक्शन है। पेंसिल हमेशा टेढ़ी दिखती है। पेंसिल देना कोई? मैं पेन नहीं ले रहा, मुझे लगता है पेन लीक हो जाएंगे। होते हैं लीक ऐसे पेन पानी में डालने पे? हाँ, बिल्कुल इस बॉटम से देखना, बिल्कुल लाइन से, यू विल सी दैट इट इज बेंडिंग। पकड़ा दे, पीछे देख लेंगे सब। ऐसा नहीं, हम भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव वेंट टू द पूल और सम स्मॉल रिवर और देयर आर स्टोन्स, आपने कहा ये तो ज्यादा गहरा नहीं है, जब पैर रखा तो अबे यार ये तो बहुत गहरा है, लग नहीं रहा था। किस किस ने नोटिस किया ये चीज? पूल में की है, रिवर में की है? दोनों में। इट इज अ कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। द पूल और रिवर अपीयर्स टू बी लेस डीपर देन एक्चुअली इट इज। पानी में कोई चीज गिरी होती है ना, अगर आप उसको उठाओ, उसको देखते हुए उठाओगे तो कभी आपका हाथ नहीं जाएगा, वो पड़ी कहीं और होती है, दिखती कहीं और। इट इज, अब ये है ना, साबुन गिर जाता है बाल्टी में तो भी होता है। ओके, दिस रबड़ साइज देखने, अब इसका साइज देखो। वो ना एक ऐसे वाले नींबू वो पानी वाले होते हैं, वो ऐसे मशीन लगाते हैं, 2 रुपए का गिलास देते हैं, ठीक है, उन्होंने ना पानी के अंदर नींबू डाल के रखो, इतने बड़े बड़े नींबू दिखते हैं। पता नहीं आप लोगों ने कभी नोटिस किया या नहीं किया है? किया है ना? और निकालते हो तो इतना सा होता है। ये धोखा कई बार मेरे साथ हुआ है। ले बेटा, सुखा लिया रबड़ रस्सी में लगा के। ओके, सो दिस इज क्लियर है। द रिफ्लेक्शन लाइट इज ड्यू टू द चेंज इन स्पीड। ये मैंने आपको लॉजिक पूरा बता दिया, रिफ्लेक्शन लाइट स्पीड चेंज से कैसे हुआ। ओके, व्हाई अ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट कॉजेज द रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और चेंज कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव थ्योरी। आप सबसे पहले क्या बताएंगे? इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव ऑफ लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी वेव्स। एक एक रेस की सबकी वेव्स है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट रेस फॉल्स obliquely from one medium to another at a boundary, then one part of the light waves enter the into the medium first। एक पार्ट क्या होगा? मुझे नहीं पता, मैसेज देख। मीडियम फर्स्ट एंड इट स्पीड चेंजेस। अब वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, वो हम बाद में देखेंगे मीडियम के ऊपर। बट द रेस्ट ऑफ द वेव्स एंटर द मीडियम लिटिल लेट। एक की स्पीड चेंज हुई, बाकी तो बाद में एंटर करेगी, तो उनकी स्पीड तेज थी और पहले की कम थी। सो चेंज अ लिटिल, सो इट स्पीड चेंज अ लिटिल टू रिमेन अलाइंड विद द रेस्ट व्हिच हैजंट कॉन्टैक्ट अनदर मीडियम येट। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। व्हाई डज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? इसके ऊपर क्वेश्चन वैसे बहुत नॉर्मली कम आते हैं, लेकिन हमें नॉलेज होनी चाहिए। ओके, अब काइंड्स ऑफ मीडियम मैसेज करना है इनको। All transparent object can be considered as medium like air, water, plastic, vacuum and glass। अब लाइट, इसके हिसाब से हमने मीडियम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड। लाइट एक टाइम पे कैन एंटर इन टू मीडियम। सो अकॉर्डिंग टू दिस द ऑब्जेक्ट्स द लाइट कैन पास ओनली थ्रू टू वेज इनटू। तो मीडियम्स को हमने दो बनाया, दो पार्ट्स में रखा हुआ। एक है
रेयर मीडियम एंड एक है, ये देखो यहाँ पे ई आर है और ई आर है, डेंसर और रेयर। दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन द टू मीडियम। सो अब हम बात करते हैं, अगर ग्लास रेज, अब मैं डिफाइन करेंगे कि दो ऑब्जेक्ट, अगर ग्लास रेज एयर से वाटर में जा रही है तो ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। व्हाट विल आई कॉल द लाइट रे इज पासिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू, अगर वाटर से एयर में जा रही है तो, वाटर टू ग्लास जा रही है तो, ओए, वाटर टू ग्लास, वाटर टू एयर, Water to air, denser to rare. ओके ऑनलाइन वाले एनीबडी, एयर टू एयर, एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस टू एयर एट 40 डिग्री सेल्सियस। अब बस आंसर दे, क्यों भाई, दोनों में से एक होगा सर, है ऐसे कर सर, आप पहले बताओ आपने क्या सोचा, ऐसे कर सर आप बताओ कौन सी उंगली, ये आपने क्या सोचा, ये देखा, यही मेरा आंसर था। हाँ ऑनलाइन, वो एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस टू एयर एट 40 डिग्री सेल्सियस, लाइट रेज पासिंग, एज द टेम्परेचर राइजेस एयर एक्सपैंड, तो एयर रेयर होगी, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसर टू रेयर। क्लियर है बात, पक्की गल, सारे नो, सारे बोलो, भगवान का नाम ले ले नास्तिक। तो हमें पता चल गया रेयर टू डेंसर में क्या होगा। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि लाइट रेज बेंड होती है, नॉर्मल के पास कब आएगी और नॉर्मल के, at any point of time light can interact with two mediums at a time, right? Different of these two medium, one is optically rarer medium and another is optically denser medium. अब वो फर्स्ट मीडियम डेंसर भी हो सकता है, फर्स्ट मीडियम रेयर भी हो सकता है। अरे एक बारी में तू एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, एक बारी में 3 जगह में टाप सकता है। यहाँ से लेजर लेके यहाँ पे पानी है, यहाँ पे ग्लास, यहाँ पे जहां से मैंने यहां से लेजर फेंका, इस जगह पे तो दूसरे मीडियम पे आई ना, एयर टू ग्लास, ग्लास के बाद जब ग्लास को क्रॉस करेगी तो ग्लास टू वाटर होगा, एयर ग्लास वाटर में तीनों में एक साथ तो नहीं आ रही। वो एक टाइम पे अगर मैं यहाँ पे 3 मीडियम है, एयर ग्लास एंड वाटर, जे बाहर बाउंड्री में टच हुई लाइट तो एयर टू ग्लास गई, 2 ही मीडियम हुए, ग्लास टू वाटर में ग्लास टू वाटर, फिर 2 ही मीडियम है। इट कैन नॉट पास थ्रू 3 मीडियम्स एट अ टाइम, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ टाइम तो बड़ा भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हम उस पर्टिकुलर माइक्रो सेकेंड्स की बात करते हैं। A medium at which speed of light is more is called radial medium, and where the speed of light is less is called, लिख सकते हो radial medium where the speed of light is less। वो तो तुम ठीक करोगे ना, मुझे लिख ले, और रेडियल मीडियम को अंडरलाइन कर लो या बॉक्स बना लो, जिससे रेयर और डेंसर मीडियम आपको पढ़ने में याद रहेगा। वेयर द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नोन एज रेयर मीडियम, और एक लाइन छोड़ देना इसके बाद, फिर डेंसर मीडियम का लिखना। थैंक यू नीलियम, जानवी, अंशिका, धृति, पार्थ फॉर नॉट स्विचिंग ऑन द कैम्स आफ्टर माय रिपीटेड रिक्वेस्ट। Oh, my camera is on. मुझे क्यों कोई नहीं दिख रहा? When a ray of light passes from rarer medium to denser medium, अब यहाँ पे देखना है कि rarer medium से denser, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ air to glass। कौन सा लिया? Air to glass। वो एग्जांपल हमने पहले भी देखा था, वही चीज हमने पहले देखी। तो यहाँ पे अभी देखना आप, दिस इज अ ग्लास, मैंने उसी को कॉपी पेस्ट मारा भाई। ये क्या है? इंसिडेंट रे, एंड नेक्स्ट राइट, एंड दिस इज एंगल ऑफ। अब यहां से लाइट रे बेंड होगी, एंड जब डेंसर में आई तो उसने अपना डिस्टेंस, स्पीड कम हो गई है, स्पीड कम हो गई है और उसकी स्पीड ज्यादा है, और उसके साथ अलाइन रखना, तो इसको अपना डिस्टेंस कम करना पड़ेगा, इसको अपना डिस्टेंस कम करने के लिए क्या होगा, इट विल कम क्लोजर टू द नॉर्मल रे। सो यहां पे क्या हुआ, इट विल कम देखो यहां पे अगर आप एंगल देखेंगे
इट इज कमिंग क्लोजर टू द नॉर्थ। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है यहाँ पे कम है। सो अब आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, व्हेन अ लाइट रे पासेस, जो रेडियल मीडियम दिखा था उसमें नीचे लिख सकते हैं द रिफ्रैक्टेड रे कम्स क्लोजर टू द नॉर्मल रे। क्लियर? ये ना आप बार बार करोगे ना तो याद हो जाएंगे, लेकिन अभी इनिशियली आप लिख लो जहां पे आपने लिखा ना रिफ्रैक्शन, वो रेडियल मीडियम, इसी के आगे लिख दो कम्स क्लोजर टू नॉर्मल। लॉजिक समझ आया? व्हाई डज इट कम्स क्लोजर टू द नॉर्मल? बिकॉज इट हैज टू डिक्रीज इट्स डिस्टेंस, इट हैज टू डिक्रीज इट्स डिस्टेंस, सो इट कम्स क्लोजर। अगर उसको डिस्टेंस ज्यादा करना होगा कि मेरी स्पीड ज्यादा हो गई है, मैं उनके साथ चलूं, तो देखो 4 लोग, 2 लोग यहां भाग रहे, एक यहां भाग रहा है, इसकी स्पीड तेज है तो बहुत तेज भागेगा। तो ये क्या कहता है कि मेरे को इनके साथ साथ चलना ही, धीरे चल रहे हैं, मैं ऐसे ऐसे चलूंगा जिससे मैं इनके साथ साथ चलता रहूं कि लाइन में चले। तो अगर डेंसर टू रेयर में जाएगा तो उसकी डिस्टेंस क्या करेगा, वो अपना इंक्रीज करेगा। रेयर टू डेंसर में जाएगा तो नींद आ रही है बहुत तेज आपको, क्या कारण है? रात को सीरीज देख रहे थे? हाँ, आ रही है ना? और किस किस को आ रही है तायशा के अलावा? नहीं आ रही? वेरी गुड। नहीं, मैंने सुना तुम्हें नींद बहुत आती है इसलिए। तुम्हें? हाँ, देखो ना, स्पीड डिक्रीज हुई है तो डिस्टेंस उसको कम करेगा। तब पहले स्पीड डिक्रीज हुई तो उसको अपना डिस्टेंस कम करना पड़ेगा, जिससे नॉर्मल नहीं, बाकी जो इसकी रेस थी उसके साथ लाइन में रहे, सो इट विल कम क्लोजर टू द नॉर्मल। इज इट ओके? When a ray of light passes from rare to denser medium, it bends towards the normal. It is clear? Yes, sir. अब हम इसका उल्टा करेंगे। When a light ray passes from denser medium to this is glass slab. यहां पे हमने क्या बनाई है? राइट? अब ये इंसिडेंट रे है, अब यहां पे क्या बनेगी? नॉर्मल रे। इज इट ओके गाइस? Yes, sir. नाउ दिस इज नोन एज एंगल ऑफ। अब यहां पे इसकी स्पीड और एयर में किसकी स्पीड कम होगी? ग्लास में या एयर में? आप बताओ। ग्लास, राइट? इट इज इन पक्का। तो यहां से अब ग्लास से बाहर आई, भरी मेट्रो से बाहर निकला, तो वो पास जाएगा या दूर जाएगा? धक्का। जैसे देखो तुम्हें पकड़ के रखा हुआ किसी ने और तुम भागने की कोशिश करो, उसे छोड़ दिया, समझ आए? तो यहां भी यही हुआ कि जैसे डेंसर से रेयर में आया, भीड़ से बाहर आया, तो लाइट रे क्या हो गई? इट गोज अवे फ्रॉम द, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ यहां पे? बड़ा हो गया। व्हेन ए लाइट रे passes फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, the refracted ray goes away from the normal. I hope this concept is clear to everybody, to the core. पक्का? और मैं इस चैप्टर में चैलेंज देता हूं, हमारे आसपास कोई नहीं कराएगा ऐसे। पक्का? अभी भी डाउट है? इस यार ये लाइट कैसे? अरे ये तो हमने तुम्हें, ये एक्चुअली क्या होगा, यहां से लाइट आ रही होगी तो हमने वो लाइट नहीं दिखाई तुम्हें। हमने कहा कि ग्लास के अंदर मैंने टॉर्च लगाई हुई है बस। अरे ये तुम्हें समझाने के लिए कि कोई भी डेंसर मीडियम से लाइट आ रही है। देखो, हो सकता है इसके अंदर आपने कोई एक, भाई एक सेकेंड, कोई छोटी सी मूर्ति रखी हुई है, कार्टून, उस कार्टून को तुम देख रहे हो तो उस कार्टून की लाइट आपकी आईज में आ रही होगी ना, तो हम उसकी बात करें, जरूरी ना टॉर्च होगा। और बेसिकली ये माना जाता है कि पहले लाइट रेज यहां से आ रही थी, फिर वो यहां से, तो हम सिर्फ आपको डेंसर टू रेयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वो लाइट कहां से, इसके ये पॉइंट अच्छा है कि इसके अंदर लाइट कैसे आई। हो सकता है ऐसे कई बार आपने देखे होंगे, वो आजकल तो पेपर वेट होते नहीं है, पहले पेपर वेट होते थे ट्रांसपेरेंसी, उसके अंदर चीजें ग्लास के अंदर पड़ी होती है, डेकोरेटिव आइटम के अंदर, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट को जब आप देख रहे हो तो उसकी तो लाइट आपकी आईज में पड़ रही है। वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वो डेंसर टू रेयर आते हैं आपको बड़े दिखते हैं। वो ध्यान देना, वो उसके अंदर जो कांच के गोल गोल होते हैं, उसके अंदर डेकोरेटिव आइटम्स रखते थे, पेड़ पौधे कार्टून से, वो इतने इतने होते हैं, लेकिन ग्लास के अंदर जब हम बाहर से देखते हैं तो हमें वो बड़े बड़े दिखते हैं बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसकी भी तो लाइट आपकी आईज में आ रही है। इट कुड बी एनीथिंग लाइक दैट। किसी और को कोई डाउट? वो फैल रही है, हाँ कुछ।
पार्थ, वो हृदय कुछ पार्थ हो क्लास में बेटा? Okay, this is clear. Where does the angle of reflection is smaller than the angle of incidence? Where does the angle of reflection is smaller than the angle of incidence? When the light rays passes from dash to dash. Dhriti? So when the light is passing from a rarer medium to a denser. So angle of reflection is smaller and distance is denser to rarer, rarer to denser. एंगल भी छोटा होता है, डिस्टेंस भी छोटा होता है, स्पीड भी कम हो जाती, सारे कम हो गए, और रेयर टू डेंसर में सारे बढ़ गए। ठीक है, अब तुम किसी को समझाओगे ना क्लास में, कोशिश करना किसी को समझाना, तुम्हारे डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। डू दिस थिंग। When a ray of light passes from denser medium to the refracted rays goes away from the normal. In which case the refracted rays comes closer to the normal? In which case the refracted rays come closer to the normal? Keshika? From rarer to denser. And the goes away from the normal, Tushar, denser to rarer. I hope this is clear to everybody. अच्छा, अब ये क्या हो रहा है कि भाई एयर से देखो, एयर से रेज आई, ये इसको मैं एनिमेट नहीं कर पाया, सॉरी, लास्ट लाइन। एयर से ग्लास में लाइट गई, ग्लास से एयर है कि इस तरह से कोई ग्लास स्लैब है, ये स्कूल में एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, हमारे पास तो अपार्टस नहीं है, सामान नहीं है। ग्लास स्लैब के यहाँ पे एक पिन रखा जाता है और यहाँ से देखा जाता है, उसके फिर ऐसे पिन बनाए जाते हैं, तो हमें एक एमरजेंट रे, ठीक है ना, तो वो चीजें देखनी है। अब हम देखते हैं इसके बारे में। दिस इज द ग्लास स्लैब एयर। यहां से पहले एक एयर से लाइट रेज आ रही है जिसको हम नोटिस कर रहे हैं, हम यहां से कहीं देख रहे हैं, दीज आर द लाइट रेज, इस पे हम यहाँ पे पॉइंट्स बना देते हैं ABC। ये रे अब क्या होगी, पहले इसकी नॉर्मल बनेगी और फिर, ठीक है ना, ये बनी नॉर्मल। अब यहां से लाइट रे क्या होगी, यहां तक पूरी, देखो यहां से यहां तक स्ट्रेट थी, रिफ्लेक्शन कहां पे हो रही है, बाउंड्री, एट द बॉर्डर, एट द बॉर्डर और बाउंड्री, कुछ भी हम बोल सकते हैं, राइट, एट द बॉर्डर। यहां पे लाइट रेज पास आएगी या दूर जाएगी, इट विल कम क्लोजर, यहां तक। देखो एक मीडियम में लाइट स्ट्रेट है, बॉर्डर में चेंज हुई, दूसरे मीडियम में लाइट स्ट्रेट जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, कोई इशू नहीं आया उसमें। अब यहां पे, हाँ, एंगल यहां पे चेंज हुआ, उसके बाद जब तक एक मीडियम में है, उस मीडियम में हमेशा सीधी चलती रहेगी, जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा तो लाइट रेस अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। अब यहां पे जैसे आई तो एक और नॉर्मल रे क्रिएट होगी यहां पे भी, ये वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये नॉर्मल। अब यहां से आ जाएगी तो जो रे होगी वो क्या होगी, पास आएगी, दूर जाएगी, दूर जाएगी, राइट। अब ये और दूर हो गई। इस रे को कहा गया है एमरजेंट रे। क्या कहा गया है, एमरजेंट रे, एमरजेंट रे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस रे को हम ना एक स्ट्रेट लाइन खींचते, होता क्या कि हमने ना ऐसे यहां पे एक, इस तरीके से हम यहाँ ग्लास स्लैब रखते हैं, यहां से एक पिन लगाते हैं टेढ़ा, और उसको हम ऐसे देखते हैं, तो उस पिन की जो लाइट रे हमारी आंखों में आ रही है ना, उससे एक स्ट्रेट पिन लगाते हैं यहाँ पे, कहां पे, यहाँ पे स्ट्रेट, कि हमें किस एंगल में दिख रहा है, और फिर हम हटा के जहां पे पिन लगाया होता है उससे एक पैरेलल स्ट्रेट रे बनाते हैं। तो वो जो पिन, पहला पिन हमने जो लगाया था, पहला पिन हमने 2 पिन लगाए यहां पे, और जब हमने यहां से देखा तो वो पिन हमें कहां लगे थे, यहां से। एक्चुअल में जब हम ग्लास स्लैब से देख रहे हैं ना, ये रे हमें बिल्कुल सीधी इसके दिख रही है, बट एक्चुअल में वो रे सीधी नहीं है। आप फर्स्ट वाला एंगल देखोगे, अगर मैं आपको फर्स्ट वीडियो दोबारा से दिखाता हूं एक बार, यहां पे देखना, ये इमेजेंट रे जा रही है, लेकिन यहां से देखोगे ना, ये आपको स्ट्रेट दिख रही होंगी रेस। जब यहां से देखूंगा, मैं इस पॉइंट से देखूंगा तो स्ट्रेट दिख रही होगी। मैं इसका कल आपको दिखाऊंगा, कहां थे हम, यहां थे। अब यहां पे मैं इस रे को स्ट्रेट बिना बेंड किए, अगर ये ग्लास स्लैब ना होती तो इसका ओरिजिनल पाथ क्या था,
I am drawing the original path of the normal ray, and this is the original path of the normal ray, right? और ये जो रिफ्रैक्ट हुई है और नॉर्मल रे का जो ओरिजिनल पाथ था, जो उसका डिफरेंस है, दैट इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेस। ये हमने आर्टिफिशियली बनाई है, ग्लास स्लैब हटा के हमने स्केल से सीधी लाइन खींची और हमने कहा कि एक्चुअल में लाइट रे यहां से जा रही थी, ग्लास स्लैब जब रखा तो लाइट रे मुड़ मुड़ा के यहां हो गई। तो कितना ज्यादा मुड़ा, दैट इज नोन एज। आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ एमर्जेंस? When the angle found by the emergent ray where the light ray is passing from air to glass slab and then to air, that angle from glass to air is known as emergent ray. What is the lateral displacement? The lateral displacement क्या है? The perpendicular distance between the original path of the incident ray and the emergent ray coming out of the glass slab is called lateral of the emergent ray. कि एक्चुअल में लाइट रे यहां से आ रही थी, हमने मोड़ मुड़ा के ग्लास स्लैब को रखा, लाइट मुड़ के इस डायरेक्शन में आ गई। ये सारे कॉजेज है। स्टार जो आपको बंधबुज होते हुए दिखते हैं ना, हाँ अच्छा, एक इससे पूछते हैं, लड़की स्मार्ट है। एक पहली, एक रूम है, उसके अंदर एक बल्ब है और स्विचेस है बहुत सारे, और बल्ब जो है बंधबुज हो रहा है, तुम्हें उसको स्विच ऑफ करना है, कैसे करोगे? बल्ब बंधबुज है, बंद ही तो था। मैंने कहा बंधबुज हो रहा है, बल्ब तो बंद था और बुझ था। नहीं है समझ? एक बल्ब है वो बंद बुझ हो रहा है, बंद का मतलब स्विच ऑफ है, ऑफ का मतलब, बुझ का मतलब कभी नहीं बोलते, पागल हो तुम लोग। बंद बुझ तो एक ही, बंद बुझ होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बंद? लाइट बंद कर दे, लाइट बुझा दे। पता नहीं भाई, कितना इजी क्वेश्चन था, है ना? नहीं था? तेरे हाथ में उंगलियां कितनी है? 11 कर दो तो गिन, तेज तेज, 1 2 3 काउंट कर, 1 10 9 8 7 6 प्लस 5। ये तो बहुत पुराना है यार। ओके, दिस इज क्लियर टू यू? ये हाँ बेटा, आपने बताया था कि जब लाइट रे एक मीडियम है तो उसकी स्पीड सेम रहेगी, बट आपने जो एयर एट 40 0 20 से जो एग्जांपल दिया, मीडियम तो सेम था, पर डेंसिटी देखी। हाँ, क्योंकि देखो मीडियम्स की डेंसिटीज भी हम चेंज कर सकते हैं बिकॉज बाय द टेम्परेचर। अगर मैं किसी चीज को हीट कर दूंगा, वो एक्सपैंड हो गई, तो उसकी डेंसिटी क्या हो गई? मीडियम, हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मीडियम, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्टिकल मीडियम्स। मीडियम्स अकॉर्डिंग टू द ऑप्टिकल लाइट, जो लाइट की स्पीड को किस तरीके से चेंज करते हैं, दे वर टॉकिंग अबाउट ऑप्टिकल। अब जो आपके एटमॉस्फेयर से एयर आती है, लाइट आती है, आपको तारे बंधबुझ होते हुए दिखते हैं, जो भी आप कहते हैं ट्विंकल होते हुए दिखते हैं, उसका भी रीजन ये है, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स हैं एयर्स की, एक लेयर गर्म होती है, एक ठंडी, एक गर्म, एक ठंडी, उसके लाइट रेस रिफ्लेक्ट होती है ऐसे, रिफ्रैक्ट होती है ऐसे ऐसे। एक बारी आपकी लाइट आइज में उसकी लाइट दिख पड़ती है तो आपको दिखता है, दूसरी बारी उसकी लाइट आपकी आइज में नहीं पड़ती है तो आपको नहीं दिखता। ऑल्दो स्टार्स नेवर ट्विंकल, कोई भगवान थोड़ी बैठा है उसके अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शन को बंद ऑन ऑफ कर रहा है। लाइट तो कॉन्स्टेंटली आ रही है, बट व्हेन लाइट एंटर्स टू माय आईज आई फील इट दैट इट इज लाइटनिंग, एंड व्हेन लाइट डू नॉट एंटर टू माय आईज आई फील इट इज नॉट, एंड देयर इज इट इज स्विच्ड ऑफ। एक एक करके। सर जब मतलब जब रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा है कि जब लाइट रे एयर सॉलिड जा रहा होता है तो वो मतलब टकरा के वापस, हाँ तो सर उसमें भी तो मीडियम चेंज हो रहा है। बेटा, उसके अंदर तो जा ही नहीं पा रही ना लाइट रे, इससे हैंड से टकराई,
वापस मुड़ गई क्योंकि इसने एब्जॉर्ब नहीं कर सका। अगर इसके अंदर घुस जाती तो इसकी डेंसिटी का उसकी स्पीड क्या होती, अंदर से पास होके जा रही है। सर क्या नाम है ये जो एक एंगल है रिफ्रैक्टेड रे बना रही है ग्लास स्लैब के अंदर जिसमें नॉर्मल के साथ ये और ये सेम एंगल है, इसका रीजन ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये बीच में ट्रांसवर्सल ऑल्टरनेट एंगल्स है, सो ये दोनों रिफ्लेक्टेड है। इसका इंसिडेंट टू कह सकते हो। दीज टू एंगल्स आर सेम। गॉट इट? ओके, दिस पार्ट इज क्लियर। अब बात करते हैं बच्चे, ये दोनों 90 डिग्री है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई, बीच में ट्रांसवर्सल है, जेड बन रहा है। एमर्जेंट रे, यार देखो एक लाइट रे, आप सिंपल सा देखो, लाइट रे यहां पे ऐसे आई, यहां से ऐसे पास में गई स्ट्रेट, अंदर एक मीडियम में बिल्कुल स्ट्रेट जाती गई। अब जैसे इस मीडियम से आएगी तो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर हुई। अब हम कहते हैं कि ये एंगल ऑफ एमर्जेंट है, एमर्जेंस है, और ये एमर्जेंट रे है। ये ओरिजिनल लाइट रेस कितनी डिस्प्लेस हुई है, कितनी अपनी जगह से हिली है व्हेन इट इज पास फ्रॉम ए ग्लास स्लैब। तो हम कहते हैं हमने ग्लास स्लैब हटा के इस लाइट से एक स्ट्रेट लाइन खींची, और जो ये डिफरेंस आ रहा है दोनों का, दिस इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कि एक्चुअल में लाइट रेज ने इस पाथ से आना था, लेकिन ग्लास स्लैब के कारण लाइट का डायरेक्शन ये चेंज हो गई। सर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल होता है। हाँ, तो ओके, बेसिकली रेस पैरेलल होगी ना, जो मतलब हाँ। स्टैटिक सारी के बाद में आके पैरेलल। हाँ। अच्छा गाइस, अब एक चीज करते हैं, व्हाई डज द लाइट रेज रिफ्रैक्ट ओनली व्हेन इट फॉल्स ऑब्लिकली, जो मैंने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था। व्हाई डज द लाइट रेज फॉर द रिफ्रैक्शन लाइट रेज नीड टू बी फेल obliquely on the surface। अब इसके बारे में बात करते हैं कि हमने कहा कि लाइट रेज सारी की सारी नॉर्मली आ रही है। नॉर्मली का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री, ठीक है। अब ये हमारा ग्लास स्लैब है, यहां पे सारी लाइट रेज क्या हो रही है, परपेंडिकुलर आ रही है, तो ऑल द लाइट रेज आर फॉलोइंग एट द सेम टाइम। सिंस ऑल द लाइट रेज फॉलोइंग एट द सेम टाइम, द स्पीड इज डिक्रीज एट द सेम टाइम। सबकी स्पीड डिक्रीज हुई है, तो सबकी स्पीड डिक्रीज हुई तो किसी को क्या टाइम अपनी डिस्टेंस को रिड्यूस करना पड़ेगा। चार जने भाग रहे हैं, चारों ने एक साथ रुके तो चारों एक जगह पे रुके, ना आगे हुए ना पीछे हुए, चारों जब भागे तो फिर हुआ। एंड व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, दे अगेन गोज विद द, they again moves passes with the 90 degree, they all cover pass from medium 2 to medium 3 या medium 1 to medium 2, their speed increases at the same moment at the same time, so there is no change, there is change in speed in all the light rays at the same time, there is change in speed in all the light, so there is no need for bending to them because they do not, they are already in align, they are already aligned। is it okay? Yes sir। समझ आए बात? Yes sir। पक्का? मैंने बोला था आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिफ्लेक्शन जो आपको समझ आएगा ना, उसके बाद आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो क्या होता कि नहीं भी कराते तो आपको रट्टा मारना पड़ता। अब आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई चीज, मीडियम 1 मीडियम 2 क्लियर है, रेयर मीडियम डेंसर मीडियम, कब लाइट रेज पास आती है, कब लाइट रेज दूर जाती है, श्योर। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेचुरल केसेस वेयर वी सी द रिफ्लेक्शन, उसके कुछ डायग्राम्स देखेंगे इसी तरीके से। स्विमिंग पूल डीपर क्यों दिखता है, डीपर क्यों नहीं दिखता है, पानी के अंदर चीज पड़ी हुई बड़ी क्यों दिखती है, पानी के अंदर पड़ी हुई चीज बड़ी भी दिखती है, पानी के अंदर सोप डाल के देखना आपको बड़ा दिखेगा, या एक काम करो अपने किसी दोस्त को पूल में डुबो दियो पत्थर से बांध के नीचे, देखियो बड़ा सा दिखेगा। ऑब्वियसली नोबडी इज गोइंग टू डू इट यार। तुम तो रियली लेने लगे, नहीं सर स्मेल आएगी, मैं अगली बार पूल में कैसे जाऊंगी, तुम इस एंगल पे पहुंच गए, तो बंदे को भी मार दिया। किसको मारा था, किसका था, पक्का? नो, अंशिका का नहीं बेटा, अंशिका को मारना, अच्छी बच्ची अंशिका, देख ले कह रही है अंशिका। मैंने कहा शौर्य को कि बेटा अगर कोई चीज बड़ी देखनी है, अपने किसी फ्रेंड को पानी में डुबो दे और उसको पत्थर से बांध के पानी में गिर दे, फिर ऊपर से देखियो बड़ा दिखेगा। शौर्य कहता नहीं सर गलत बात है। तो लाइशा कहती सर अंशिका कितनी बड़ी दिखेगी पानी में फिर। अच्छा, हाँ, दिस इज बैड। बैड मैनर्स भाई, वेरी बैड।
the ray passing, the ray when coming, the ray of light when passes from radiant medium to denser and denser to again to the same radiant medium, that final ray is known as emergent ray. I will provide you the definition. नीलियम, आपको सारा टॉपिक समझ आया है? जानवी, जानवी, आवाज तो नहीं लग रही तेरी। धृति, पार्थ, अंशिका, I hope everybody is okay with it. Everybody understood the concept.